पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम 4 अलग अलग डिवाइसेस को सिर्फ एक सन ऑफ बेसिक से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको यहाँ देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने अपने सन ऑफ बेसिक के साथ एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर जोड़ने की बात भी की थी, ताकि हम उसका रियल टाइम डेटा प्राप्त करके उससे कुछ ऑटोमेशंस बना सकें। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक DHT सेंसर को वायर, कॉन्फ़िगर और कैलिब्रेट करें। तो चलो शुरू करते हैं। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर को लगाने के लिए हमें एक खाली GPIO पिन की ज़रूरत पड़ेगी, पर क्योंकि हमने पिछले वीडियो में सभी अवेलेबल GPIO पिन्स को यूज़ कर लिया था, तो अब हम इस बटन को हटाकर इसकी GPIO पिन को फ्री कर लेते हैं और फिर इसी पर DHT सेंसर लगा देंगे। ये एक DHT11 टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है, जो कि आपको 50 रुपये के आसपास मिल जाएगा। इस सेंसर में 4 पिन होती हैं, जबकि इसके मॉड्यूल में 3 ही पिन होती हैं। पहली और आखिरी पिन VCC और ग्राउंड के लिए होती हैं, जो कि हमारे चैनल का भी नाम है, और दूसरी पिन डेटा के लिए है, जो हमें GPIO पिन के साथ कनेक्ट करनी है। एकदम आसान है, चलिए कनेक्ट करते हैं। तो सभी कनेक्शंस हो गए हैं। अब इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये हम आ गए अपने स्विच के टेस्मोटा मेन पेज पर। अब इस सेंसर को कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन और फिर कॉन्फ़िगर मॉड्यूल पर क्लिक करें। यहाँ हम इस बटन को हटाकर इसकी जगह DHT11 सेंसर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सेव करेंगे और हमारा स्विच रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप DHT11 सेंसर की 3 नई एंट्रीज यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट की रीडिंग्स मिल रही हैं। ये रीडिंग्स गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि ये सेंसर उतने कैलिब्रेटेड नहीं होते हैं, इसलिए हमें इनको खुद कैलिब्रेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें पहले अपनी लोकेशन की करेक्ट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वैल्यूज़ किसी कैलिब्रेटेड सेंसर से या फिर इंटरनेट से पता चलानी होंगी, और फिर उन रीडिंग्स के मुताबिक हम अपने सेंसर की रीडिंग्स में कुछ नंबर्स को जमा या घटा करके हम इसकी रीडिंग को करेक्ट कर सकते हैं। ये काम हम टेस्मोटा के कमांड कंसोल से कर सकते हैं। क्लिक करें कंसोल। अगर आपने टेम्परेचर की वैल्यू 5 डिग्री बढ़ानी है तो उसके लिए टाइप करें टेम्प ऑफसेट 5 और एंटर दबाएं। इसी तरह अगर आप 5 डिग्री कम करना चाहते हैं तो टेम्प ऑफसेट -5 लिखें और ये टेम्परेचर रीडिंग्स को मेन स्क्रीन पर 5 डिग्री से कम करके दिखाएगा।
इसी प्रकार से आप ह्यूमिडिटी वैल्यू भी करेक्ट कर सकते हो। उसके लिए टाइप करें ह्यूम ऑफसेट और वो संख्या जो आप घटाना या बढ़ाना चाहते हैं। मेन मेनू पर क्लिक करके आप फाइनल वैल्यूज़ को देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यूज़ हर 5 मिनट यानी हर 300 सेकंड पर अपडेट होती हैं। यदि आप इनको जल्दी जल्दी अपडेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेली पीरियड कमांड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने रिफ्रेश पीरियड को 10 सेकंड्स पर सेट कर दिया है, यानी अब ये वैल्यूज़ हर 10 सेकंड के अंतराल पर अपडेट होती रहेंगी। तो यहाँ अब हमने सेंसर की वायरिंग, कॉन्फ़िगरेशन और कैलिब्रेशन तीनों काम ख़त्म कर लिए हैं। चलिए अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप होम असिस्टेंट यूज़ करते हैं जो कि एक ओपन सोर्स होम ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, तो आप अपने इन सेंसर्स की रीडिंग को उसके फ्रंट एंड में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं और उन रीडिंग से कई ऑटोमेशंस भी ट्रिगर कर सकते हैं। हालांकि इन सेंसर्स को आप होम असिस्टेंट में मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, परंतु इनको ऑटोमेटिकली ऐड करने का एक बेहद ही आसान तरीका भी है। उसके लिए हमें टेस्मोटा में होम असिस्टेंट के लिए ऑटो डिस्कवरी मोड को ऑन करना पड़ेगा। टाइप करें सेट ऑप्शन 19(1). बस इतना ही करना है और अब इस सोनफ के सभी स्विचेस और सेंसर होम असिस्टेंट के बैकएंड में खुद ही ऐड हो जाएंगे। चलिए अब होम असिस्टेंट फ्रंट एंड में अपने इन सेंसर्स और स्विचेस को ऐड कर लेते हैं। चलिए अब इन्हीं सेंसर्स की मदद से एक ऑटोमेशन बनाकर देखते हैं। तो हमारी ये नई ऑटोमेशन अब सेव हो गई है। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। अभी ह्यूमिडिटी वैल्यू 59 पर है, तो हम इस सेंसर में थोड़ा फूंक कर आर्टिफिशियली इसकी वैल्यू को बढ़ाकर देखते हैं कि क्या 65 के ऊपर ये लैंप 1 को ऑन करता है या नहीं। तो देखा आपने, जैसे ही रीडिंग 65 के ऊपर निकली, लैंप 1 अपने आप ऑन हो गया। तो इसी तरह आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कई तरह की ऑटोमेशंस बना सकते हो। तो दोस्तों, अब आप अपने सोनफ के साथ बहुत ही आसानी से DHT सेंसर को लगाकर अपने घर को और स्मार्ट बना सकते हो। मुझे आशा है कि इसमें आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और ये आपको अपने स्मार्ट होम को ऑटोमेट करने के कई नए आइडियाज़ भी देगा। यदि इस बारे में आपका कोई सवाल या कोई सुजेशन हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें।
यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके काम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के कई वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ। आप सुरक्षित रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, इसी आशा के साथ आपसे जल्द एक नई वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।